सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में हमने बात की थी सागर के विभाजन की, सही है ना। ओशन डिवीज़न की हमने कल बात की थी, जिसमें हमने सागर को दो भागों में विभाजित किया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको बताया था कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ सागर में स्थित कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे, सही ना। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हम समुद्र तल, यानी कि सी लेवल। देखो सी लेवल क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई स्थल खंड है ना, ये कोई लैंड एरिया है और इधर ये सब, ये महासागर है कोई, है ना। और इसमें दोस्तों एक होती है उच्च ज्वार रेखा, एक होती है दोस्तों निम्न ज्वार रेखा, और एक होती है ये, है ना, सी लेवल, इसको कहते हैं सी लेवल। ये उच्च ज्वार रेखा और ये निम्न ज्वार रेखा, सही ना। तो सी लेवल दोस्तों यही होता है। तो दोस्तों अब इसको लिख लेंगे, है ना। ये मैंने आपको समझाया है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का जो औसत रेखा होती है, दोनों की बिल्कुल मध्य की रेखा होती है, वही हमारा सी लेवल रेखा होती है। तो इसको लिख लेंगे, ये एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है। ऐसे ना कुछ लोग सोचते हैं कि ये रेखा समुद्र तल में स्थित होती है, ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा, इसको मान लिया जाता है, ऐसे ही है ना। और इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश की ऊंचाई या गहराई का अध्ययन करने के लिए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ समुद्र तल से 120 फीट ऊपर ऊंचा, है ना। तो इसीलिए इसको माना जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा है। तो ये दोस्तों निम्न उच्च ज्वार तथा उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के औसत को दिखाती है, के औसत को दिखाती है। और इससे किसी स्थान की ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है, ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है। और भारत के समुद्र तल का मापन भारत के समुद्र तल का मापन मुंबई से किया जाता है, सही ना। भारत का समुद्र तल का हम मापन करते हैं दोस्तों, वो मुंबई से करते हैं, है ना। और इसी प्रकार से विश्व के समस्त विश्व के समुद्र तल का मापन विश्व के समुद्र तल का मापन ग्रीनविच ग्रीनविच से किया जाता है, सही ना। आप लोग इसको नोट कर लें दोस्तों। इसके बाद में एक दो चीज़ें और हैं, उनको भी देख लेते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट की, सही ना। लिख लेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या होता है, देखो इस प्रकार से समुद्र में कुछ, है ना, ये लैंड एरिया है। लैंड एरिया पर समुद्र में ये समुद्र या महासागर है कोई, सही ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो स्थल खंड का तो भाग होती हैं, लेकिन वो समुद्र में डूबी होती हैं, है ना। वो ओशन में डूबी होती हैं। तो ये वाला जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मग्न तट कहते हैं, है ना। तो देखो लिख लेंगे महाद्वीपों का भाग, महाद्वीपों का भाग है ये जो सागरी जल में, जो सागरीय जल में डूबा रहता है, सागरीय जल में डूबा होता है, डूबा होता है, सही ना। और और ये नितल उच्चावच का, नितल उच्चावच का 7.5% भाग है। नितल उच्चावच का मतलब है दोस्तों महाद्वीप के ऐसे भाग, सही ना, महाद्वीप के समस्त ऐसे भाग जो महासागरीय जल में डूबे होते हैं। ये जो पूरे का पूरा भाग है ये यहाँ तक होता है ना। देखो ये इस प्रकार से, फिर आगे की तरफ भी इस प्रकार से भी होता है ये, है ना, ये हो जाता है। तो ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी महासागर का भाग होता है ना। इसको मैदान कहते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये नितल उच्चावच का 7.5% भाग होता है, और इसका ढाल 1 डिग्री या इससे कम होता है। और दोस्तों इसका क्या है, समुद्र या सागर का सबसे उथला भाग होता है, समुद्र, सागर या महासागर का सबसे उथला भाग, सबसे उथला भाग होता है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, है ना, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से लगभग 100 फैदम तक होती है, सही ना। तो मतलब इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है समुद्र तल से, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों आप बात करेंगे महाद्वीपीय ढाल की, है ना। नेक्स्ट है हमारा महाद्वीपीय ढाल, इनके कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, सही ना। तो देखो ये क्या होता है, ये मग्न तट का आगे बढ़ा हुआ भाग होता है जो अचानक जिसका ढाल अधिक हो जाता है, सही ना। तो ये था दोस्तों हमारा मग्न तट, और ये है दोस्तों हमारा ये वाला ढाल, सही ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे महाद्वीपों का वह भाग, महाद्वीपों का वह भाग जो महाद्वीपीय मग्न तट के आगे, महाद्वीपीय मग्न तट के आगे महासागरीय जल में डूबा रहता है, महासागरीय जल में डूबा होता है।
या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट का वह भाग, महाद्वीपीय मग्न तट का वह भाग जिसका ढाल अचानक तीव्र हो जाता है, तीव्र या अधिक, है ना, तीव्र हो जाता है। तो इसका दोस्तों ढाल कितना होता है, 5 डिग्री से 7 डिग्री तक, है ना। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 1 डिग्री या उससे कम होता है, और महाद्वीपीय जो स्लोप होता है, ढाल होता है, उसका ढाल कितना होता है, 5 से 7 डिग्री तक होता है, सही है। और ये नितल उच्चावच का, नितल उच्चावच का 8.5% भाग है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे गहन सागरीय मैदान की, सही ना। नेक्स्ट है हमारा गहन सागरीय मैदान, इंग्लिश में एबिशल प्लेन कहते हैं। सही ना, एबिशल प्लेन कहते हैं। तो देखो ये कौन सा वाला भाग होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये हमारा मैदान, गहन सागरीय मैदान, सही है। तो देखो इसको लिख लेंगे दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, देखो महासागरों की गहराई में, ये क्या होता है, महासागरों की गहराई में स्थित महाद्वीपों का, महाद्वीपों का मैदानी भाग, ठीक है ना, मैदानी भाग। और इसकी अगर हम गहराई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी गहराई होती है 3000 से 6000 फीट के मध्य है, सही ना। और समस्त महासागरीय भाग का, समस्त महासागरीय भाग का ये 70% होता है, ठीक है ना। और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक विस्तार है इसका, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक विस्तार, सही ना। दोस्तों ये होता है हमारा एबियसल प्लेन, है ना, ये वाला भाग होता है। तो ये आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में उत्थान की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे महासागरीय उत्थान की, है ना, महासागरीय उत्थान, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो देखो ये कौन सा होता है, ये दोस्तों महाद्वीपीय ढाल और मैदान दोनों के जो मध्य का ये भाग होता है ना, ये वाला, यही होता है दोस्तों उत्थान, है ना, ये होता है उत्थान। तो कैसे लिखेंगे इसको, महाद्वीपीय ढाल तथा गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान के मध्य का भाग, के मध्य का भाग होता है। और
नितल उच्चावच का, ये नितल उच्चावच का 1.5% भाग होता है और कीचड़, गाद तथा रेत से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनका जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनको यहाँ से अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों इसलिए हमने इनको देखा है और मैंने डायग्राम के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। सही है, तो दोस्तों मुलाकात करेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।